प्रेज लॉर्ड। जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरी यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। बाइबल में प्रभु ने ऐसा कहा कि अशुद्ध आत्मा, दुष्ट आत्मा या भूत प्रेत, उसको जब अपने घर में से निकाला जाता है तो बाहर वो वीरान में चला जाता है और वहाँ जाकर उसको चैन नहीं मिलता, उसको विश्राम नहीं मिलता। वो सोचता है मैं वापस उसी घर में जाऊं जहां से मैं निकला था, और वो वापस उसी घर में आने का प्रयत्न करता है। और जब वो वहां पर आता है तो उसे वो घर बहुत साफ सुथरा दिखाई देता है, लेकिन साथ में वो खाली भी दिखाई देता है कि यहाँ तो कोई है नहीं। फिर वो सोचता है चलो मैं इसी के अंदर बस जाऊं, लेकिन बसता नहीं है, वो वापस भागता है और फिर अपने से बुरे और 7 दुष्ट आत्माओं को, अशुद्ध आत्माओं को या भूत प्रेतों को लेकर आता है। पहले वो अकेला था, 7 और लोगों को लेकर आया। ये 8 लोग फिर उसमें बस जाते, और वो जो इंसान जिसके अंदर से वो निकला था, जिस घर में से वो निकला था, उस इंसान की आखिरी जो परिस्थिति है, उसकी दशा जो है और भी खराब हो जाती है और भी बिगड़ जाती है। लेकिन मैं कहता हूँ ये घर क्या है, ये वीरान जगह कौन सी जहाँ पर उस दुष्ट आत्मा को, अशुद्ध आत्मा को विश्राम नहीं मिलता, वो वापस क्यों आता है? ये घर साफ सुथरा और खाली होना वो क्या दर्शाता है? और दूसरी बात, ये तो दुष्ट आत्मा की बात है, इसको हमसे क्या लेना देना? मैं इस घर की नहीं, मैं कुछ और घर की बात करना चाहता हूँ, मैं किसी और आत्मा की बात करना चाहता हूँ। वो बात कौन सी है? इसके अंदर एक बहुत बड़ा भेद है जो सभी विश्वासी लोगों के लिए है। ऐसे विश्वासी जो आत्मा में गिर चुके हैं, ऐसे विश्वासी जिसको शैतान ने पाप करवा दिया है, ऐसा विश्वासी जो आज संगत से और पवित्र आत्मा से और परमेश्वर से दूर हो चुका है, उसके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज इसके अंदर है। उसको उत्तेजन मिले, ऐसी बहुत वेद की बातें इसके अंदर छुपी हुई है। वो सारी बातें क्या है, वो सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ लगातार इस वीडियो में अंत तक बने रहो। पहले तो एक वचन में पढ़ता हूँ जो है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 12वां अध्याय और 43 से 45 तक। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सुखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। तब कहती है कि मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी, और आकर उसे सूना, झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है, और वे इसमें बैठकर वहाँ वास करती हैं, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। ये बात प्रभु ने कही। तो प्रभु ने क्या कहा? एक दुष्ट आत्मा, एक अशुद्ध आत्मा जब इंसान के अंदर से निकल जाता है, तब बोले वो सुखी जगहों में, सुखी मतलब वीरान सी, उजाड़ सी जगह, जहाँ पर कोई खेत वगैरह हरियाली है नहीं, ऐसी जगह, वहाँ पर जाकर वो अपने लिए विश्राम ढूंढता है। उसको नहीं मिलता विश्राम, वो सोचता है मैं वापस वहीं पर जाऊँ, और वो वापस उसी घर में आने का प्रयत्न करता है। जब वो वापस आता है तो वो घर उसको साफ सुथरा दिखाई देता है, सजाया हुआ दिखाई देता है, लेकिन साथ में एक बात और दिखाई देती है, वो घर खाली है। लेकिन फिर भी वो घुसता नहीं, वो वापस जाता है और अपने से बुरे और 7 आत्माओं को लेकर आता है, और वो 8 हो जाते हैं और सभी मिलकर उस इंसान के अंदर रहते हैं, और उसकी आखिरी दशा पहले से भी बिगड़ जाती। लेकिन ये बात प्रभु ने कब कही? उस वक्त ऐसा हुआ था कि प्रभु के पास एक इंसान को लेकर आए। वो अंधा भी था और गूंगा भी था, देख नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था। तो प्रभु ने जब इसको देखा कि इसके अंदर तो ऐसी दुष्टात्मा है, तो प्रभु ने उस दुष्ट आत्मा को आज्ञा दी, चल दुष्ट आत्मा, अंधी और गूंगी आत्मा, भाग यहां से। और भाग गई। जैसे वो दुष्ट आत्मा भाग गया, वैसे वो इंसान देखने लग गया, वो बोलने भी लग गया। अभी वहां पर याजक लोग, फरीसी लोग, शास्त्री लोग, सदूकी लोग, सब लोग देख रहे हैं इतना बड़ा काम अभी उनसे हो नहीं रहा है।
तो वे कुछ तो बहाना करेंगे ना, इज्जत जाएगी। हम बरसों से याजक बने हुए और ये सुतार का बेटा इतने बड़े बड़े चमत्कार कर देता है, दुष्टात्मा को भगा देता है, अंधे को देखने में लगा देता है, गूंगे को बोलने में लगा देता है, हमारी इज्जत क्या रहेगी। तो फिर वो लोग क्या बोलते हैं, ये यीशु जो है ना, वो तो बाल झबूल, मतलब कि शैतान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। तब प्रभु उसने उनको डांटा, बोले शैतान अगर खुद के सामने हो जाए, शैतान खुद शैतान को निकालने लग जाए, उसका राज्य कैसे बना रहेगा। बात ऐसी नहीं। फिर आगे चलकर प्रभु ने ये सारी बातें बताई कि इस तरह से ये दुष्ट आत्मा काम करता है। प्रभु ने वो बात बताई कि एक बलवंत होता है, जब तक उसको बांधते नहीं तब तक उसका घर हम लूट नहीं सकते। ये बलवंत मतलब शैतान, उसको पहले बांधना पड़ता है, तब जाकर आप दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हो। आपको शैतान को अपने वश में करना पड़ता है, उसके ऊपर अधिकार प्राप्त करना पड़ता है, तब जाकर आप दुष्ट आत्मा को किसी के अंदर से निकाल सकते हो, और जो उसका घर था वो घर आप अपना घर बना सकते हो। उसके बाद में प्रभु ने ये बात बताई कि अशुद्ध आत्मा जब उसमें से निकल जाता है फिर क्या होता है, किस तरह सुखी जगहों में उसको विश्राम नहीं मिलता, किस तरह से वो वापस आता है, किस तरह 7 लोगों को लेकर आता है, वो सारी बातें प्रभु ने बताई। लेकिन ये बात कहना क्या चाहती है, तो यहाँ पर मैं वचन फिर से पढ़ना चाहता हूँ, मत्ती उसका 12 अध्याय और 43वां वचन। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है, यहाँ पर लिखा है कि जब एक अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाता है, क्या वो खुद निकलता है? नहीं, वो खुद नहीं निकला। पहले उसका जो बॉस है, शैतान है, उसको पहले बांधना पड़ता है। जब उसको कोई बांधता है और उससे भी बलवंत होता है तब उसको बांध सकता है। जो शैतान के ऊपर अधिकार पाता है वही उसको बांध सकता है। उसको बांधने के बाद इस दुष्ट आत्मा को आज्ञा दी जाती है, चल प्रभु यीशु के नाम से निकल यहाँ से, और तब वो दुष्ट आत्मा प्रभु यीशु के नाम से वहाँ से निकल जाता है। प्रभु यीशु के सारे हथियार उस सेवक को पहनने पड़ते, तब ये दुष्ट आत्मा भागता है। वो दुष्ट आत्मा वहाँ से डर कर भागता है। हो सकता है पवित्र आत्मा उसको मारकर भगाते हो, क्योंकि हमको तो दिखाई नहीं देता। लेकिन एक परमेश्वर का दास जब उसको आज्ञा करता है प्रभु यीशु के नाम से, तो हो सकता है पवित्र आत्मा उसको पीटते भी हो सकता है नरक के उसके ऊपर आग भी डालकर जलाते भी हो। इस तरह से पवित्र आत्मा उसको भगाते हो। वो डर कर भागता है, वो घबरा कर भागता है, वो मार खाकर भागता है। फिर क्या लिखा है, मैं आगे पढ़ता हूँ। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। वो दुष्ट आत्मा सूखी जगहों में, मतलब वीरान सी जगहों में, जहाँ पर हरियाली नहीं, ऐसी जगहों में वो विश्राम ढूंढता है, उसको मिलता नहीं है। क्या है सूखी जगह और क्या है विश्राम? सही में कोई सूखी जगह नहीं होती और सही में कोई विश्राम की बात नहीं है। यहाँ पर एक इंसान था, अपने घर में रहता था, अच्छा खासा उसका कारोबार था। लेकिन एक बार उसी के घर के उसके भाई लोगों ने उसको वहाँ से मारकर और कारोबार छीनकर उसको वहाँ से भगा दिया। जब वो वहाँ से निकल गया, भागना पड़ा उसको, खुद नहीं निकला था क्योंकि वो कमज़ोर था और लोगों से। तो अभी वो वहाँ से तो भाग निकला है, उसको भगाया गया है, कारोबार छीन लिया गया है, उसकी भी पत्नी है, उसके भी तो बच्चे, गुजारा कैसे करेंगे। तो जो घटना हुई थी वो 24 घंटे उसके दिमाग में घूमती रहती, अब क्या करूँ, अब क्या करूँ, अब क्या करूँ। वो बाहर किसी वीराने में नहीं गया, वो किसी सूखी जगह पर नहीं गया, वो ऐसी जगह पर नहीं गया जहाँ पर हरियाली नहीं। बाहर वो भी किराए से कोई घर ले लेगा, उसमें रहेगा, लेकिन उसके दिल में कहीं पर भी चैन नहीं रहेगा। मैं कैसे उस घर में वापस जाऊँ, मैं कैसे उस घर को वापस पाऊँ, वो घर में मेरा भी अधिकार है, वो कारोबार मेरा था, वो मेरा अधिकार है, मैं उसको वापस कैसे पाऊँ। उसको कहीं पर भी चैन नहीं मिलता, वो कहीं पर भी जाए, वो अच्छे से अच्छा खाना खाने के लिए बैठे तो भी उसको चैन नहीं। क्यों? उसको निकाला गया है, उसको मारकर भगाया गया है। वो वहाँ पर उसका अधिकार था, वो चाहता है कि मुझे वापस मिले, वापस मिले, कुछ करना चाहता है वो। आखिर में हो सकता है वो कोर्ट केस कर दे और कोर्ट के जरिए वो जगह में वापस चला जाए। इसी तरह से एक दुष्ट आत्मा जिस इंसान के अंदर रहता था और वहाँ पर पवित्र आत्मा ने आकर किसी सेवक के जरिए उसको निकाला, उसको बाहर भगाया, चल भाग यहाँ से, उसको मारकर, उसको धमकी देकर उसको भगाया, चल निकाल।
और वो भाग गया, लेकिन उसको चैन नहीं मिलता। क्यों? कई दिनों से, कई महीनों से, कई सालों से यहाँ पर रहता था, उसको चैन नहीं मिलता, उसको आराम नहीं मिलता। और बाहर की जितनी भी जगह चाहे हरियाली हो, लेकिन उसको सूखी लगती है। यार यहाँ पर कैसे हो, यहाँ पर कैसे हो, मुझे यहाँ से भगाया था, मैं वहीं पर जाता हूँ, मैं वहीं पर जाता हूँ, उसको चैन नहीं मिलता। उसे शर्म से लगती है, मुझे मारकर भगाया, कोई सुनेगा तो मेरे बारे में क्या सोचेगा। उसे शर्म लगती है, ये उसके लिए शर्मनाक बात है। मुझे निकाला, मारकर निकाला, मुझे भगाया, मेरा अपमान किया, नहीं मैं बदला लूंगा, नहीं मैं वापस जाऊंगा। बाहर बहुत सारी जगह है, उसको मिल भी जाएगी, लेकिन उसको चैन नहीं। क्यों? मारकर भगाया। उसके साथ शर्मनाक घटना हुई है। बस उसे तो ऐसा लगता है, बस मुझे वही घर चाहिए, मुझे उसी में रहना है। जैसे वो पागल हो जाता है, बस मुझे वही जगह चाहिए, मुझे वही जगह चाहिए। फिर आगे मैं पढ़ता हूँ क्या होता है। 44वां वचन। तब वो कहती है कि मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी। देखो, वो पागलपन की हद तक दुष्ट आत्मा चला जाता है। वो सोचता है मैं वही जाऊंगा, और वो वापस भी आता है। लेकिन वापस आता है तो कब? तो क्या होता है देखो, आगे पढ़ता हूँ। और आकर उससे सूना, झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती। जब वो दुष्टात्मा वापस आता है तब उसको घर के साथ मिलता है सूना, मतलब खाली मिलता है उसको। दूसरी बात, झाड़ा हुआ, मतलब कि झाड़ू पोछा किया हुआ, बुहारा और सजा हुआ, पूरी रीति से बहुत बढ़िया बनाया हुआ घर उसको दिखता है। लेकिन साथ साथ में घर कैसा है? सूना है, खाली है। पर साथ साथ में वो देखता है कि यहाँ तो खतरा भी है, क्योंकि वहीं से उसको मारकर भगाया था, वहीं से उसको डरा कर धमकी देकर भगाया था। उसको ये भी धमकी मिली थी कि यहाँ पर वापस मत आना। हाँ, क्योंकि प्रभु यीशु हर दुष्ट आत्मा को धमकी भी देते। और बाइबल से एक वचन पढ़ते हैं, मरकुस उसका 9 अध्याय और वचन 25। वहाँ पर एक लड़का होता है, उसको बचपन से दुष्ट आत्मा होती है, और प्रभु यीशु के चेले उसको नहीं निकाल पाए थे। और जब प्रभु यीशु आए तो उस बालक के पिता ने प्रभु यीशु से कहा था, बोले इसको ऐसे ऐसे मिर्गी आती है, दुष्ट आत्मा इसको कभी पानी में कभी आग में डाल देता है। तो प्रभु से बोलते उसको इधर लेकर आओ, और प्रभु से उस दुष्ट आत्मा को भगा देते। लेकिन मैं बाइबल में पढ़कर बताता हूँ, मरकुस 9 और 25 वचन। जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे, तो उसने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा कि हे गूंगे और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, उसमें से निकल आ और उसमें फिर कभी प्रवेश न कर। कैसा डांटा प्रभु ने? निकल भी और वापस आना नहीं। धमकी भी दे दी, निकल भी जा और वापस मत आना। तो अशुद्ध आत्मा को खतरा है, मुझे मारकर डरा कर यहाँ से निकाला था, भगाया था, धमकी भी दी थी, फिर आना नहीं। तो उसको खतरा लगता है, कहीं मैं वहाँ पर गया, यीशु मिल गए तो, पवित्र आत्मा मिल गए तो, परमेश्वर का दास मिल गया तो क्या होगा मेरा? एक बार तो मारकर भगाया, अब क्या होगा मेरा? उसका खतरा होता है। लेकिन फिर भी उसको चैन नहीं मिलता, इसलिए वापस आता है। पर देखता है घर तो साफ है। अभी देखो, ये तो इंसान के शरीर से निकला था, वही तो उसका घर था। अब ये घर का साफ होना मतलब क्या? दिल में पहले निंदा थी, चोरी थी, व्यभिचार था, हत्या थी, ये सब कुछ उसके दिल में भरा हुआ था। तभी तो दुष्ट आत्मा ने उसका कब्जा ले लिया था। अब वो सब कुछ उसके दिल से निकल गया, पूरा घर उसको साफ सुथरा दिखाई देता है। और बाइबल से एक वचन पढ़ते हैं, मत्ती उसका 15 अध्याय और वचन 19। क्योंकि कुचिंता, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा हृदय में से ही निकलती है। ये सब कुछ हृदय में तो होता है, वही तो घर है, वहीं से तो ये दुष्ट आत्मा निकला था। ये सब कुछ साफ हो गया, अभी इसके दिल में अंदर कुछ भी नहीं। तो दुष्ट आत्मा वापस डर कर आता है, लेकिन ये सब कुछ देखता है कि सब कुछ भगा दिया है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, सब कुछ साफ हो चुका है, हृदय पूर्ण रीति साफ, घर सजाया हुआ। लेकिन एक बात की कमी है, घर अभी भी सुना है, मैं उसके अंदर कोई भी नहीं आया। ये घर सुना है, घर खाली है। तो किसकी वजह से खाली है? प्रभु यीशु की वजह से। उन्होंने, जिसका भी घर था, उसने प्रभु यीशु को बुलाया नहीं। दुष्ट आत्मा से पीड़ित था,
दुष्ट आत्मा वर्षों से उसको परेशान कर रहा था। प्रभु ने उसको निकाला, घर को साफ कर दिया। लेकिन इसको भी तो काम करना चाहिए ना। जिस इंसान में से दुष्ट आत्मा निकले उसको क्या करना चाहिए? प्रभु को बुलाना चाहिए। लेकिन होते लोग ऐसे। एक इंसान था जो 38 साल से बीमार था, बीमारी की अवस्था में पड़ा था, और वहाँ पर एक कुंड था। कभी कभी एक स्वर्गदूत आता था, उसका पानी हिलाता था, और पानी हिलाने के बाद जो कोई सबसे पहले उसमें गिरता था उसको चंगाई मिल जाती थी, चाहे कैसी भी बीमारी हो। लेकिन ये 38 साल से वहीं पर था, उसको चंगाई नहीं मिली थी। कारण क्या था? प्रभु से उसको पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? वो बोलता है, प्रभु चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास कैसा कोई है ही नहीं कि जब पानी हिले तो मुझसे उठाकर अंदर डाले। मतलब मेरे अंदर ताकत ही नहीं, मैं कैसे उठूँ, मैं कैसे जाऊँ, मैं तो कुछ कर नहीं सकता। अगर मेरे पास कोई होता तो मुझे कब की चंगाई मिल गई होती। लेकिन फिर भी मैं काश में पड़ा हूँ कि काश सारे लोग यहाँ से चले जाए, कभी मैं अकेला हूँ। और ऐसे 38 साल हो गए। और प्रभु से उसको क्या बोला, ए उठ और अपने खाट उठाकर चल। वो तो तुरंत उठ खड़ा हो गया, उसको तुरंत चंगाई मिल गई। और चलते चलते वो तो मंदिर में चला गया। उसने एक भी बार प्रभु सुख के पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो यीशु आपका धन्यवाद। लेकिन जैसे ही चलता वो भाग गया। पढ़ना यूहन्ना उसका 5वां अध्याय, और वो तो भाग गया। लेकिन अब क्या हो उसके साथ? यूहन्ना 5 और 9 से लेकर 13 में पढ़ता हूँ। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। वह सब्बत का दिन था, इसलिए यहूदी उससे जो चंगा हुआ था कहने लगे कि आज तो सब्बत का दिन है, तुझे खाट उठाने उचित नहीं। उसने उन्हें उत्तर दिया कि जिसने मुझे चंगा किया उसी ने मुझसे कहा, अपनी खाट उठाकर चल फिर। मतलब ये कहना चाहता है, मैं क्यों उतारूं भाई खाट? क्योंकि जिसने मुझे चंगा किया उसने मुझे बोला है कि अपनी खाट उठाकर चल फिर। उन्होंने उससे पूछा, वह कौन मनुष्य है जिसने तुझसे कहा खाट उठाकर चल फिर? बोलो कौन था? किसे तुझे चंगाई दी? किसे तुझे बोला खाट उठाकर चल फिर? परंतु जो चंगा हो गया था वह नहीं जानता था वह कौन है, क्योंकि उस जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहाँ से हट गया था। अरे यीशु क्या वहाँ से हट गए थे? जैसे ही चलता हुआ क्या मुड़कर देख नहीं सकता था प्रभु को? क्या प्रभु यीशु उसको चंगा देकर भाग गए थे? क्या छुप गए थे? ऐसा कुछ नहीं होता। इसने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं था, चला गया था बस। वो तो चलते चलते, जिसने 38 साल के बाद चंगाई दी हो, क्या उसका शुक्रिया अदा नहीं करना चाहिए? आज कई लोग ऐसे हैं, परमेश्वर से छुटकारा पाते हैं, चंगाई पाते हैं। कई लोग तंबाकू खाते हैं, कई लोग शराब पीते हैं, और परमेश्वर उनसे आज़ाद करवाते हैं। लेकिन फिर भी परमेश्वर का शुक्रिया अदा नहीं करते। परमेश्वर को अपने सर में बिठाते नहीं। शुद्ध तो हो गए, साफ तो हो गए, लेकिन घर खाली छोड़ देते। परमेश्वर को अपने अंदर नहीं बिठाते, पवित्र आत्मा को अपने अंदर नहीं बुलाते। ये इंसान जिसको 38 साल के बाद चंगाई मिली, लेकिन जिससे चंगाई मिली उसको वो जानता नहीं। देखो कितने अफसोस की बात है। एक इंसान था जन्म से अंधा, और जन्म से अंधा कहने का मतलब ये था कि उसकी आंखें ही नहीं थी। ऐसा नहीं था आंखें थी लेकिन दिख नहीं रहा था, उसकी आंखें ही नहीं थी। इसलिए प्रभु यीशु ने उसको एक मिट्टी, उसका कीचड़ बनाकर उसकी आंखों पर लगा दिया और बोले, जा तू सिलोआ के कुंड में उसको धो दे और देखने लग जा। वो चला गया और देखने लग गया। लेकिन वो तो अपना घर चला गया डायरेक्ट। वो भी मुड़कर नहीं आया कि यीशु कौन है, कैसे दिखते, चलो यीशु के पास जाओ। नहीं आया वो तो। और दूर से उसके जो पड़ोसी लोग थे वो आ रहे थे। उन लोगों ने देखा, यार वो इंसान कौन है यार, वो अंधे के जैसा नहीं दिखता। हाँ, लेकिन उसके जैसा दिखता है, लेकिन वो नहीं है। क्यों वो नहीं? वो तो अंधा है। तो अंधा उसकी बात तो सुनता है। अरे बोले, मैं वही अंधा हूँ, मैं देखने लग गया। तो बोले कैसे? तो बोले वो यीशु कहते हैं ना, उन्होंने ऐसा किया कि कीचड़ किया, मेरी आंखों पर लगाया और बोले सिलोआ के कुंड में जा, धोकर देखने लग। तो मैं धोकर देखने लग गया। तो उन लोगों ने पूछा, यीशु कहाँ है? और देखो उसका उत्तर क्या है, मैं आपको बाइबल से पढ़कर बताता हूँ। यूहन्ना उसका 9 अध्याय और वचन 10 से लेकर 12। तब वे उससे पूछने लगे, तेरी आंखें क्यों कर खुल गई? उसने उत्तर दिया कि यीशु नाम एक व्यक्ति ने मिट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगाकर मुझसे कहा कि शिलोह में जाकर धो ले। सो मैं गया और धोकर देखने लगा। उन्होंने उससे पूछा, वह कहाँ है? मतलब यीशु कहाँ है? उसने कहा, मैं नहीं जानता। जन्म से अंधा, इतना बड़ा इंसान हो गया, इतना बड़ा उसके जीवन में चमत्कार, लेकिन जिसने उसको आंखें दी वो ये नहीं जानता कि वो कहाँ पर है। आज कई लोग ऐसा करते हैं, प्रभु से छुटकारा पाते, चंगाई पाते, आशीष पाते, जॉब पाते, बच्चा पाते, शादी के लिए लड़कियां लड़का पा लेते, शादी करवा देते, जॉब पा लेते, लेकिन कौन? यीशु। प्रभु यीशु को अपने दिल में बिठाते नहीं।
बस ऐसे ही चले जाते वो लोग। अशुद्ध आत्मा ने देखा, जब वापस आए, घर खाली है, साफ किया हुआ। किसने साफ किया? परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने। लेकिन अंदर पवित्र आत्मा के लिए जगह नहीं, प्रभु के लिए कोई जगह नहीं, किसी को बिठाया नहीं। वो अशुद्ध आत्मा देख लेता है, घर तो सजाया हुआ है लेकिन घर खाली है। लेकिन फिर भी उसको डर लगता है। कैसा डर लगता है? अगर मैं वापस आया, कहीं यीशु वापस आ गए तो, वो परमेश्वर का दास वापस आ गया तो, फिर से कहीं मुझे मार कर, डरा कर, धमकी देकर भगा दिया तो, उसको डर लगता है। इसलिए वो वापस चला जाता है, उस घर के अंदर घुसता नहीं, वो वापस चला जाता है। और मैं बाइबल से पढ़कर बताता हूँ, मत्ती उसका 12 अध्याय और वचन 45। तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वे उसमें बैठकर वहाँ वास करती है, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। वो वापस आता है, उसको डर लगता है कहीं वापस मुझे भगाया तो, इसलिए वापस जाता है, अपना बैकअप तैयार करता है, अपने और साथियों को ढूंढता है। लेकिन कैसे? अपने से भी बुरे। वो अशुद्ध आत्मा बुरा है, उसकी हालत खराब कर रखी थी, लेकिन वो उससे भी बुरे और 7 दुष्ट आत्माओं को लेकर आता है। 7 वो और वो खुद 8 हो गए, और सारे मिलकर इसमें घुस जाते। क्यों? ताकि ये वापस किसी परमेश्वर के दास को बुला ना सके। इसकी हालत ऐसी बिगाड़ देता है वो, ताकि वो चर्च में जा ना सके। वो सेना वाला था ना, अकेला रहता था ना कब्रों के अंदर, ऐसी हालत हो जाती है। आप लोगों ने देखा ना, बाहर पागल घूमते रहते, वो ऐसे ही होते। अचानक से उनकी हालत ऐसी नहीं होती। वो लोग परमेश्वर को बुलाते नहीं, और इसे साफ सुथरा घर देखकर वो दुष्ट आत्मा जो निकला होता है वापस और 7 उससे भी बुरी आत्माओं को लेकर आता है, और उसकी हालत वो पहले से भी बदतर कर देता है, बिगाड़ देता है। लेकिन इस कहानी से मैं कुछ और सिखाने के लिए जा रहा हूँ। ऐसा ही कुछ आत्मिक लोगों के साथ होता है। कैसा आत्मिक लोगों के साथ होता है? पहला तिमोथी 1 अध्याय 19 और 20 वचन। और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे, जिसे दूर करने के कारण कितनों ने विश्वास रूपी जहाज डुबा दिया। उन्हीं में से हुमनायुस और सिकंदर है, जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया कि वे निंदा करना न सीखे। यहाँ पर संत पौलुस तिमोथी को ऐसा कह रहे, हुमनायुस और सिकंदर, ये दोनों ने विश्वास छोड़ दिया। मतलब पहले विश्वास में थे, विश्वास में आए हुए थे, पौलुस के साथ अच्छी तरह से काम कर रहे थे, पौलुस के सहभागी थे। इन लोगों ने भी पवित्र आत्मा पाया था, इन लोगों के पास भी पवित्र आत्मा के वरदान थे, उसी से वो लोग काम करते थे। इन लोगों ने भी बहुत सारे दुष्ट आत्मा को निकाला होगा, इन लोगों ने भी कई बीमारों को चंगा किया होगा, इन लोगों ने भी परमेश्वर की अच्छी खासी सेवा की थी। लेकिन चलते चलते इन लोगों ने विश्वास गंवा दिया। क्या अचानक से इनका विश्वास चला गया? क्या इन लोगों ने खुद विश्वास को छोड़ दिया? नहीं, इनके पास शैतान आया, और शैतान ने किसी तरह से अंदर से पवित्र आत्मा को निकाल दिया। आप देखो, कभी भी किसी शैतान की आत्मा को या शैतान को इतना अधिकार है ही नहीं को किसी के अंदर जाकर वो पवित्र आत्मा को वहाँ से निकाल सके या पवित्र आत्मा को भगा सके। पवित्र आत्मा शैतान को भगा सकते, लेकिन पवित्र आत्मा को कोई नहीं भगा सकता। लेकिन शैतान किस तरह से पवित्र आत्मा को बाहर कर देता है? वो लालच देता है, वो लोभ दिखाता है, वो संसार की महिमा दिखाता है, लोगों को आकर्षित करता है, आजा 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 आजा। और कई लोग आकर्षित हो जाते। किस तरह से? जब हवा थी वो पवित्र थी, परमेश्वर की आत्मा से भरी हुई थी, शैतान वहीं पर था, और उसने स्त्री को देखकर बात की, ए स्त्री, क्या परमेश्वर ने तुम्हें सारे फल खाने को मना किया? देखो, ये जबरदस्ती नहीं कर रहा है, वो पवित्र आत्मा को निकाल नहीं रहा है, वो तो स्त्री के साथ बात कर रहा है। क्या परमेश्वर ने सारे फल खाने को मना किया? ये बोल रही नहीं, हम तो सारे फल खा सकते, एक ही फल नहीं खा सकते। ये जो फल है, जो भले बुरे का पेड़ है, उसका फल हम नहीं खा सकते। और क्यों नहीं खा सकते? तो स्त्री उत्तर भी देती है, परमेश्वर हमको बोला है ना तो खाना ना तो इसको छूना, अगर खाओगे छूओगे उसी दिन मर जाओगे। अच्छा, मर जाओगे ऐसा बोला है? अरे नहीं मरोगे। देखो, ये बात कर रहा है, अच्छे से बात कर रहा है, नहीं मरोगे, लेकिन ये फल खाओगे तो परमेश्वर जानते हैं कि तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के समान हो जाओगे, और परमेश्वर नहीं चाहते कि तुम परमेश्वर की समानता में आ जाओ, इसलिए परमेश्वर ने आपको मना कर दिया, मत खाओ मत खाओ। हैं? स्त्री सोचने कैसा है,
परमेश्वर ऐसा करते हैं, देखो ये बहकाता है, ये भरमाता है, जो नहीं है वो दिखाता है। स्त्री को देखना चाहिए कि मैं तो परमेश्वर के जैसी ही दिखती हूँ, परमेश्वर ने मुझे सब कुछ तो दिया हुआ है, लेकिन इसकी आंखें अंधी हो गई और उसने खुद फल लिया और खुद खाया। पाप आता है, पवित्र आत्मा अपने आप अंदर से निकल जाते। पाप के साथ पवित्र आत्मा कभी भी नहीं रह सकते। शैतान भगा नहीं सकता पवित्र आत्मा को, लेकिन वो इंसान को भरमाता है, वो बहकाता है। और इंसान उस वक्त अगर पवित्र आत्मा की अगुवाई में ना रहे और शैतान की अगुवाई में कुछ गलत कर दे तो पाप हो जाता है, और पाप की वजह से पवित्र आत्मा वहाँ से खुद ब खुद निकल जाते। आज शैतान कई लोगों के साथ ऐसे काम करता है, उनको बहका कर, उनको भरमा कर पाप करवा देता है। इसी तरह से उसने हुमनायुस और सिकंदर के जीवन में काम किया था, तभी तो लोग विश्वास खो बैठे थे और पौलुस को छोड़कर बैठ गए थे। ये शैतान ने तो स्वर्गदूतों से भी पाप करवाया था। शैतान इंसान को फंसाने का प्रयत्न करता है, उसमें ताकत नहीं कि वो पवित्र आत्मा को निकाल सके, भगा सके, इसलिए वो इंसान को भरमाता है। और देखो दूसरा पत्रस उसका 2 अध्याय और 20 से लेकर 22 वचन में पढ़ता हूँ। और जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंस कर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहली से भी बुरी हो गई। ये लोग जानबूझकर फंस जाते हैं, शैतान उसको फंसा लेता है। शैतान पवित्र आत्मा को नहीं भगा सकता, पवित्र आत्मा आपके अंदर से निकाल नहीं सकता, उसके अंदर ताकत ही नहीं है। जिस तरह से परमेश्वर उसको भगा सकते हैं ना, उस तरह से पवित्र आत्मा को कभी नहीं भगा सकता, इसमें इतनी हिम्मत नहीं। लेकिन वो लोगों को फंसाता है, वो भरमाता है। इंसान खुद फंसता है, खुद पाप कर देता है। शैतान ने पवित्र आत्मा को निकाला नहीं, पवित्र आत्मा खुद निकल जाते हैं। इंसान खुद पवित्र आत्मा को गंवा देता है। अब क्या होता है, वो इंसान जो एक जमाने में विश्वासी था, जो पवित्र था, जो अच्छा था, जो संगति में रहता था, प्रभु बोझ लेता था, बाइबल पढ़ता था, प्रार्थना करता था, अब वो परमेश्वर से दूर हो जाता है। क्यों? पवित्र आत्मा निकल गए, शैतान की आत्मा आ गई। अब वो परमेश्वर से दूर, परमेश्वर की संगति से दूर, वचन से दूर, प्रार्थना से दूर, उपवास से दूर, परमेश्वर के लोगों से दूर हो जाता है, संगति से दूर हो जाता है। मालूम है संगति से दूर होना मतलब क्या है? एक वचन पढ़ते हैं, एफिसी 2:19-22। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। अब तो तुम परमेश्वर के परिवार के हो गए और परमेश्वर के घराने के हो गए, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु आप ही है, बनाए गए हो। बोला आप तो एक घर के समान हो, जिसकी नींव भविष्यवक्ताओं के ऊपर है, जिसकी नींव प्रेरितों के ऊपर है, और जिसका कोने का मेन पत्थर जो है, जिसके ऊपर पूरी बिल्डिंग बनाई गई है, वो तो यीशु मसीह है। फिर आगे लिखा है, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती। जब हम लोग इकट्ठा होते हैं ना, पवित्र लोग, जब हम परमेश्वर के विश्वासी लोग इकट्ठा होते हैं, एक जगह पर जब इकट्ठा होते हैं, तब मालूम है एक परमेश्वर का एक भवन बनता है, वो एक आत्मिक भवन बनता है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। विश्वासी लोग जब मिलते हैं, संगति करते हैं, तो संगति का मतलब होता है परमेश्वर का भवन बनना। जब इंसान, विश्वासी लोग इकट्ठा होते हैं, तब वो परमेश्वर का भवन बनता है, वो परमेश्वर का निवास स्थान बनता है, और वहाँ पर खुद परमेश्वर आकर रहते हैं। यह है परमेश्वर का भवन। तो संगति मतलब समझ लो परमेश्वर का मंदिर, परमेश्वर का भवन। फिर एक बात और पढ़कर बताता हूँ, 1 तिमोथी 3 अध्याय 15 वचन। यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर का घर, जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंभा और नींव है, उसमें कैसा बर्ताव करना चाहिए। क्या लिखा है? परमेश्वर का घर, जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है। मतलब हम जब मंडली इकट्ठा होती है तो परमेश्वर का घर बनता है। संगति से दूर होना मतलब परमेश्वर के घर से बाहर निकल जाना। इस परमेश्वर के घर से, इस परमेश्वर की संगति से किसने आपको बाहर निकाला?
शैतान ने निकाला, जबरदस्ती नहीं की, उसने आपको भरमाया, आपने पाप कर दिया, पवित्र आत्मा आपके अंदर से चले गए और आप उस घर से, परमेश्वर के घर से बाहर हो गए। जिस तरह से परमेश्वर उस शैतान को निकालता है, चल भाग यहां से, और उसको घर छोड़कर भागना पड़ता है, उस तरह से नहीं। लेकिन फिर भी शैतान ने भरमा कर आपको परमेश्वर के घर से, मंडली से, कलीसिया से आपको निकाल तो दिया है। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूं उसको बहुत ध्यान से सुनो। वो अशुद्ध आत्मा जब निकलता है, उसको कहीं पर भी चैन नहीं मिलता, चाहे कितनी भी अच्छी जगह हो, उसको चैन नहीं मिलता। उसको ऐसा होता है, कब वापस जाओ, कब वापस आओ, कब वापस उसी घर में जाओ। लेकिन एक विश्वासी को जब शैतान परमेश्वर के घर से निकाल देता है, उसको पाप करवा कर, उसको भरमा कर, संगति से दूर कर देता है, तब एक विश्वासी को यह बात नहीं होती, तब वो बेचैन नहीं हो जाता, तब उसका चैन चला नहीं जाता। नहीं, मैं वापस कैसे संगति में चला जाऊं, मैं वापस कैसे दुष्ट आत्मा को निकालूं, मैं वापस कैसे संगति में चले जाऊं, मैं वापस कैसे आराधना करने लग जाऊं, ये उसको नहीं होता अंदर से। जबकि एक दुष्ट आत्मा को देखो, उसको चैन नहीं मिलता। लेकिन विश्वासी, वो तो बाहर भी चैन से रहने लग जाता है, पाप के साथ भी चैन से रहने लग जाता है। एक अशुद्ध आत्मा के अंदर जो जोश होता है, जो जलन होते हैं, मैं वापस उसी के घर में जाऊंगा, वो जोश और जलन एक विश्वासी जो गिर चुका है, एक विश्वासी जिसको शैतान ने गिरा दिया है, एक विश्वासी जिसे शैतान की आत्मा ने गिरा दिया है, उसके अंदर ये जोश और जलन नहीं होती कि नहीं, मैं वापस परमेश्वर के घर में चला जाऊं, मैं वापस मेरे घर में चला जाऊं, मैं वहीं पर रहूंगा। ये जलन उसको नहीं आती है, जोश उसको नहीं आता है, वो गिरा पड़ा रहता है। अशुद्ध आत्मा, वो डरते हुए भी वो धीरे चल 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 कर जाकर देखता है घर कैसा है, कोई है वहां पर, डर कर, लेकिन फिर भी जाता है। लेकिन एक विश्वासी जो गिर जाता है, वो उठने का प्रयत्न ही नहीं करता, वो वापस परमेश्वर के घर में जाने का प्रयत्न ही नहीं करता, उसके अंदर वो जोश और जलन आती ही नहीं है। वो विश्वासी डर कर बैठ जाता है, जो तंबाकू छोड़कर बैठा था वो वापस खाने लग जाता है और हंसकर बातें करता है, वो नहीं छूटता है, शैतान ने मुझको फंसा दिया है, मैं वापस गिर पड़ा हूं। लेकिन वो जोश कहां, वो जलन कहां, नहीं अभी मैं छोड़ देता हूं, वापस उसके मुंह पर मारता हूं, मैं भागता हूं परमेश्वर के कलीसिया में, मैं भागता हूं उस घर में। वो बात उसके अंदर नहीं आती। जिस व्यभिचार से वो छूटा हुआ था, वापस उसी व्यभिचार में, लेकिन वो जोश और जलन नहीं, लाओ मैं वापस इसको छोड़कर मैं वापस परमेश्वर के साथ ज्वाइंट हो जाऊं, मैं कलीसिया से ज्वाइंट हो जाऊं, मैं वापस परमेश्वर के घर में चला जाऊं। जो जलन और जोश एक दुष्ट आत्मा में होती है, अशुद्ध आत्मा में होते हैं, मैं वापस उसी घर में जाऊंगा, ये जोश और जलन ये विश्वासी लोग खो बैठते। अरे गिरे हुए लोग विश्वासी, उठो, भागो, वो जोश में आ जाओ, वो जलन रखो, भागो दौड़ो परमेश्वर के घर के लिए, संगति के लिए, डरो मत। जब अशुद्ध आत्मा ऐसा कर सकता है, वो वापस अपने घर में जा सकता है, तो आप क्यों नहीं? करो मेहनत, उठो, पालो फिर से पवित्र आत्मा। और इतना ही नहीं, वो 7 अशुद्ध आत्माएं लेकर आता है, तो आप भी सिर्फ पवित्र आत्मा नहीं और भी बहुत कुछ पालो। क्या? एक वचन में पढ़कर बताता हूं, यशायाह नबी का पुस्तक, उसका 11वां अध्याय और वचन 2। और यहोवा की आत्मा, बुद्धि और समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय की आत्मा उस पर ठहरी रहेगी। यहाँ पर 7 आत्मा और लिखा है, इनको भी पालो, लगाओ जोश। वो अपने से पूरी 7 आत्मा लेकर आता है, तो आप पवित्र आत्मा और साथ में ये भी सारी आत्मा पालो। और भी मैं कुछ बताता हूं आपको, इफिसी उसका 1 अध्याय और वचन 17, हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। ये भी पालो, ज्ञान का आत्मा पालो, प्रकाश का आत्मा पालो, और भी पालो, जो पहले नहीं था वो सब कुछ पालो। जब एक अशुद्ध आत्मा और 7 को बुला सकता है, आप क्यों सब कुछ नहीं पा सकते? आप भी पाओ इसको। और भी एक वचन बताता हूं, 1 कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय 7 से लेकर 11, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, और किसी को उसी आत्मा से विश्वास, और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है, फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है, और जिससे चाहता है वह बांट देता है, और वो है पवित्र आत्मा। पालो ये सारे वरदान, उठो, भागो, दौड़ो। एक अशुद्ध आत्मा कर सकता है, तो क्या आप नहीं कर सकते?
वो जोश में आ जाता है, जलन में आ जाता है, नहीं मैं वापस उसी के घर में जाऊंगा। तो क्या आपको जोश जलन नहीं आता? मैं वापस कलीसिया में जुड़ जाऊं, मैं वापस परमेश्वर के घर में पहुंच जाऊं। क्यों गिरे पड़े रहते हो? क्यों हार जाते हो? क्यों थक जाते हो? बन जाओ 7 गुना सामर्थी। अगर आज हार चुके हो, गिर चुके हो, सो चुके हो, थक गए, लेकिन मैं कहता हूं उठ जाओ, आज उठ जाओ, वापस करो मेहनत और पहले से ज्यादा परमेश्वर में आ जाओ, पहले से ज्यादा संगति करो और पहले से ज्यादा पवित्र आत्मा पालो, पहले से ज्यादा और आत्माओं पालो और ज्यादा वरदान पालो और शत्रु शैतान को मार गिराओ। जब वो ये काम कर सकता है तो आप क्यों नहीं? आप भी उठो और भागो और करो। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।